नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासत में यह कह पाना बेहद मुश्किल है कि शेर कौन है और सवा शेर कौन है, क्योंकि जिस प्रकार से पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व की अनंतहीन और बदस्तूर चलने वाली वर्चस्व की लड़ाई जो मौजूदा वक्त में चल रही है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल पायलट गहलोत का पूरा झगड़ा अब मंत्रिमंडल विस्तार पर आकर अटक गया है। पायलट कैंप, गहलोत कैंप, दोनों ही कैंप के नेताओं की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार आखिर कब होगा। दरअसल कहा जा रहा है कि गहलोत नहीं चाहते कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार हो, वो किसी भी तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को टालते रहना चाहते हैं। लेकिन पायलट कैंप की रणनीति है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए। लेकिन इसी क्रम में एक दिलचस्प सियासत उस वक्त करवट लेने लगी जब निर्दलीय और बसपा के विधायकों ने एक बैठक बुला ली। आपको बता दें, अजय माकन ने हाल ही में एक बयान दिया डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ताकि पायलट के समर्थकों को काबू में किया जा सके और पायलट के चुप्पी का जवाब दिया जा सके कि जिस प्रकार से ये खबरें चल रही थी कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को मिलने तक का वक्त नहीं दिया। इसके बाद अजय माकन ने डैमेज कंट्रोल किया और उन्होंने सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी की संपत्ति बताया और पार्टी का सितारा बताया। इसका मतलब साफ एक संदेश गया कि आला कमान सचिन पायलट को तवज्जो देने वाला है और पायलट की जो शिकायतें हैं उनका निवारण होगा, जिनमें प्रमुख शिकायत है मंत्री पद, 6 मंत्री पद। अजय माकन के इस बयान के आने के बाद से कहा जा रहा है कि गहलोत कैंप प्रेशर में आ गया, जिसके बाद से गहलोत कैंप की ओर से एक नया दांव चला गया और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि 23 जून को निर्दलीय और बसपा के विधायकों ने एक मीटिंग बुलाई है, एक बैठक बुलाई है। अब उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा वो तो 23 जून को ही तय होगा, लेकिन एक बात साफ है कि इसे कहीं ना कहीं अब प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल 13 निर्दलीय और बसपा विधायकों का ये कहना है कि जब सरकार पर संकट था तब निर्दलीय और बसपा विधायकों ने सरकार बचाई और जब मंत्री पद देने की बात आई तो पायलट कैंप को तवज्जो दिया जा रहा है। शायद इसी का नतीजा था कि बसपा के विधायक ने पायलट कैंप के विधायकों को गद्दार तक कह दिया था और उसके बाद से किस प्रकार से सियासी रात ढन गई थी वो आप सब ने देखी। पायलट कैंप के विधायक खुल के सामने आए और आरोप लगाया बसपा विधायकों पर कि जो साल भर के अंदर 3 पार्टियां बदल लेते हैं वो क्या हमें निष्ठा सिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बात आईने की तरह साफ हो गई है कि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला है तब तक राजस्थान की राजनीति में इसी तरीके से गहमा गहमी मची रहेगी, क्योंकि पायलट कैंप और सचिन पायलट जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार चाहते हैं। वहीं गहलोत कैंप के भी जो विधायक हैं वो भी जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे सियासी उठापटक के जो घटनाक्रम को 1 साल बीत गया उसके बाद भी अभी तक ना तो राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला गया और ना ही मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, जिससे विधायकों के अंदर जो बेचैनियां हैं वो हिलोरे मार रही हैं और उनको इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता है कि 3.25 साल का वक्त बीत गया, उसके बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया गया। कहीं ना कहीं विधायकों के अंदर ये टीस है। शायद इसी का नतीजा है कि गाहे बगाहे गहलोत कैंप के विधायक भी मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति के राख को अलापते रहते हैं। बहरहाल अब इस बीच लोगों की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि 23 जून को फैसला क्या लिया जाएगा। वहीं दूसरा ये कि प्रियंका गांधी कब सचिन पायलट को बुलाएंगी और बातचीत करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार की कब तारीख तय होगी, क्योंकि जिस प्रकार से पायलट गहलोत के बीच राजस्थान में जो रस्साकसी का माहौल चल रहा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी डैमेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी को इसका सीधा नुकसान पहुंच रहा है। नतीजतन अब देखने वाली बात यह होगी कि आला कमान इस पर कितनी जल्द फैसला लेता है। दोस्तों, राजस्थान की सियासत पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।